कोई भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम से लेकर, चाहे आप पुलिस की, एसआई, अदर स्टेट हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एस्टेट हुआ, हरियाणा का हुआ, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, किसी भी राज्य का कोई पेपर है, अगर उसमें भूगोल आ रहा है तो इसको देखकर चले जाओ। इसके अंतर्गत अगर आपने कंप्लीट कर लिया और नोट्स बना लिया तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। गलत होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे जितना कि समुद्र में से हम एक बाल्टी पानी निकालते पता नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चंस ज्योग्राफी का आया तो आपके नोट्स से ही आएगा, चाहे वो मैपिंग वाला हो, चाहे वो थ्योरी वाला हो, चाहे वो डिटेल वाला हो, कैसा भी वाला हो। उस प्रकार से इसमें मैंने आपको 32 टॉपिक कराए हैं। कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक मैंने कराए, स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना टाइम नहीं टॉपिकों को मैं एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद इनको सबको ये सब मिलेंगे और ये सब मिलने वाले हैं। 24 लिखे लेकिन इनको विस्तार से बांटा गया है, इसको अलग कराया गया है, इसको अलग कराया है हमने, इसको अलग कराया है। और पीछे आ जाते हैं, हमने यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ हमने अलग करी हैं, उत्तर भारत की नदियाँ अलग करी हैं, हमने गंगा अलग करी है, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग पढ़ाया है, सिंधु नदी को अलग पढ़ाया है, हर एक चीज का लेवल बताया है। सर आपने कहीं से भी तैयारी की होगी, कहीं से भी आप लग रहा है सर भूगोल अब हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, इस क्लास के बाद पल्ले तो छोड़ो, और पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतना लॉन्ग वीडियो किसी ने नहीं डाला है और इतना डिटेल कोई करा नहीं सकता। और हम जाने जाते कंटेंट के लिए, मेरा चैनल कंटेंट की दम पर इतनी ऊपर आई पर है। कंटेंट जबरदस्त होगा ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, भीख नहीं मांगना मुझे। कंटेंट में दम होगा ना तो आप खुद करके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। 42 घंटा खराब मत करो, आप पहले 1 घंटा खराब करके देख लो, पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सर, सिंपल सी बात है, ये कैसे मिलेगा। हमारा एक एप्लीकेशन है, वहाँ से PDF कैसे मिलेगा ध्यान से देखेंगे। हमारा एक एप्लीकेशन है GSY विष्णु सर, GSY विष्णु सर हमारा एक एप्लीकेशन है। आप उस पर आएंगे और आने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। जो फ्री PDF वाला सेशन है ना, फ्री यूट्यूब PDF, आप इस पर आएंगे और आने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ऊपर आप सब्जेक्ट को चेंज कर लेना, इस पर फ्री में ऐसा नहीं दे PT जिसे हम कह सकते हैं, ऑफर दे रहा हूं। अब आपको ये 3800 क्वेश्चंस वाला आपको फ्री मिलेगा, ये कुछ दिन का, ये मात्र 2 वीक के लिए ऑफर है, 2 वीक के लिए ऑफर है ये। 3800 जो MCQ हैं, और MCQ वो वाले नहीं है सर कहीं से भी उठा के डाल दिए, ये MCQ वो है सर, हर एक टॉपिक को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मान लेते हैं इन दोनों का, और इस नंबर पर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे परिचय स्टार्ट। जो एनर्जी मैंने खत्म की है वो एनर्जी के कि ये दुनिया बनी कैसे थी। आज हम देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट बने कैसे, और भारत आज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भारत यहीं पर था या भारत पहले कहीं और था, यानी पूरा विस्तार से बताऊंगा। अब आपसे हम बातें नहीं करेंगे, अब केवल टॉपिक पर बात होगी। बातें हो चुकी 4-5 मिनट, अब हम आपसे बात करेंगे, वैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे मैं कहूँगा कि आज से लगभग 4.5 या 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 मिलियन वर्ष की अगर मैं बात करूंगा आपसे, इतने साल, करोड़ों साल पहले पृथ्वी क्या थी। तो पृथ्वी स्टार्टिंग में कोई हरी भरी नहीं थी, आज हम हरी भरी देख पाते, ये नहीं था। स्टार्टिंग में पृथ्वी आग का गोला थी, आग आग धधक रही थी, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आग ही आग थी। जब आग धधक रही थी तो आग धधकने के बाद ठंडी भी होगी, तब ये आग हल्के हल्के ठंडा होना स्टार्ट हो गया। अब आप सोचो, कोई भी स्थल है या कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। कोई भी चीज़ ठंडी होती है, जैसे मान लो आप कोई बॉल है उसको पिघला रहे हो, पिघलाने के बाद सिकुड़ेगी। और इसी प्रकार से अर्थ क्या हुई, जब आग का गोला हुई, जब हल्का हल्का ठंडा होना स्टार्ट हुई तो ये सिकुड़ना स्टार्ट हो गई। जब ये सिकुड़ेगी तो इसमें अर्थक्वेक आ गया, यानी इसमें क्या हो गया, ज्वालामुखी फटने लगे सिकुड़ने के कारण।
आप दिमाग लगाओ कि अगर पृथ्वी है ये हमारा, ये सिकुड़ेगी तो कहीं ना कहीं वॉल्केनो जो नीचे दबे हुए हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही प्रतिक्रिया हुई यहाँ पर कि स्टार्टिंग में ये पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, ठीक है। उसके बाद ये ठंडी होना स्टार्ट हो गई हल्के हल्के। ठंडी होने के बाद इसमें क्या हो गया, सिकुड़न पैदा हुई। सिकुड़न के बाद वॉल्केनिज्म हुए, ज्वालामुखी फटे, और ज्वालामुखी फटने के बाद इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें लावा निकलता है ना। लावा के साथ कई सारी गैसेस भी निकलती हैं, उसी के अंदर वाटर वेपर भी निकलता है। ज्वालामुखी का जो धुआं होता है उसके अंतर्गत कौन सा, वाटर वेपर, जिसलिए जल वाष्प कहते हैं, वो भी वहीं से निकलता है। अब मान लेते हैं गैस से और जल वाष्प जब ऊपर निकला तो वो वही वाटर वेपर ने क्या हुआ, ऊपर बादल बना लिए। क्या बना लिए, बादल बना लिए। और बादल बनाने के बाद क्या हो गई, वर्षा हो गई। क्या हो गई, वर्षा हो गई। अब जब वर्षा हो जाएगी, सोच कर देखो, तो चारों तरफ पानी ही पानी होगा, पानी ही पानी होगा। और जब पानी भर गया पृथ्वी पर, पानी भर गया और उसके बाद लगातार क्रियाएं प्रतिक्रिया होती रहीं, उसके बाद आज आप देखते हो तो पृथ्वी हरी भरी है, तो वर्तमान में नीला दिखता है। तो मैं ये कह सकता हूँ पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद में आकार की बहुत बड़ी गणना होती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। हाँ, कोई कहता है अंडे आकार का है, कोई कहता है सेब आकार का है, कोई कहता है गोल आकार का है। पृथ्वी का आकार है कैसा, तो आपका आंसर होगा भूगोल की दृष्टि से जियोड आकार है। कैसा आकार है, जियोड आकार है। अब आप कहोगे जियोड आकार क्या होता है। देखो, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, कहीं पर पृथ्वी का खड्डा है, कहीं पर उठा हुआ भाग है। इस प्रकार से, जैसे मैं एक और बना देता हूं, तो इस प्रकार से पृथ्वी हमारा, इस प्रकार से मतलब उठा हुआ भाग भी है, कहीं पर धंसा हुआ भाग भी है, पर्टिकुलर गोल नहीं है, जिसके कारण इसका आकार कैसा है, जियोड आकार है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। जियोड का मतलब होता है, आप देखोगे पर्टिकुलर गोला है ये। तो जैसे मान लेते हैं, आपको पता है पृथ्वी का ईस्टर्न वाला और पृथ्वी का वेस्टर्न वाला, पृथ्वी का नॉर्थ और पृथ्वी का साउथ, ये सारे समुद्री इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दबा हुआ होगा। तो जियोड का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी पूरी तरह से गोल या अंडाकार या संतरे के आकार की नहीं है। जियोड का अर्थ होता है कहीं पर उठा हुआ है और कहीं पर धंसा हुआ भाग है, लेकिन नियमित आकार नहीं है इसका, उसी को कहते हैं जियोड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे जियोड है, जियोड है। दूसरा, अब बात करते हैं दुनिया बनी कैसी थी। आपने तो सर बता दिया किस प्रकार से दुनिया बनी है। आज 7 कॉन्टिनेंट हम देख पाते हैं वर्तमान में, 7 कॉन्टिनेंट। तो पहले क्या थे, पहले क्या 7 कॉन्टिनेंट थे, या फिर उसमें क्या बदलाव हुआ था। तो एक महान विद्वान आए थे जिनका नाम था वैगनर। क्या नाम था, अल्फ्रेड वैगनर इनका नाम था। क्या नाम था, अल्फ्रेड वैगनर नाम था। लेकिन ये भौगोलिक वैज्ञानिक नहीं थे, ये भौगोलिक वैज्ञानिक नहीं थे, पक्षी जीव जंतु के ये वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो आज बेस के आधार पर इसी को मान्यता मिलती है। वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, आगे मैं बताऊंगा। तो इसी से आधार लेकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे बढ़ी थी। तो हम आज जानेंगे कि अल्फ्रेड वैगनर ने जो 1912 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत या थ्योरी, किसने दिया है, वैगनर ने दिया है। कब दिया है, 12 में दिया है। इन्होंने क्या कहा था, वैगनर की जो शब्दावली है उनको मैं आज पढ़ता हूं, और वैगनर के आधार पर दुनिया बनी कैसे थी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वैगनर कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर कोई 7 महाद्वीप नहीं थे, सबसे पहले एक खंड था, एक स्थल खंड था पृथ्वी पर, उसी को कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था, पैंजिया। यानी उन्होंने इसी को सुपर कॉन्टिनेंट कहा। तो हमारे एग्जाम में आता है कि सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो पैंजिया था। और ये बात किसने कही थी, वैगनर ने कही थी कि पैंजिया था, एक स्थल खंड था, और उसी के चारों तरफ एक सागर था। पैंजिया के चारों तरफ एक सागर था जिसे कहते हैं पैंथालासा सागर, जिसे सुपर ओशियन कहा जाता है। तो सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर ओशियन दो थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था जो एक स्थल खंड था, और जो सागर का भाग था उसे कहते हैं पैंथालासा सागर। ये सुपर कॉन्टिनेंट था और ये सुपर ओशियन था। तो बोले ठीक है, चल रहा था सब कुछ। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन करती है। क्या करती है,
पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल यानी जो ग्रेविटी फोर्स है वो भी लग रहा है। यानी पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से था स्टार्टिंग में, उसके बाद पृथ्वी तो लगातार घूम रही है ना, लगातार पृथ्वी घूम रही पश्चिम से पूरब की ओर। जब घूम रही है तो कहीं ना कहीं फोर्स तो पड़ता होगा, कहीं ना कहीं तो बल पड़ रहा है ना। अगर कोई चीज़ घूम रही है तो कहीं ना कहीं तो बल पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। तो एक तो उन्होंने कहा था कि रोटेशनल फोर्स और दूसरा ग्रेविटी फोर्स, किसका, मून और सन का, जिसके कारण से जो पेंजिया था, अभी जो पेंजिया था ना उसके दो खंड हो गए, पेंजिया के दो खंड हो गए, इस प्रकार से टूट गया, पेंजिया टूट गया। किस कारण से, तो आप कहेंगे फोर्स के कारण से। फोर्स किस किस का पड़ा था, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जो फोर्स लगता है पानी के अंदर, उसके द्वारा इसके दो टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े कौन से हो गए, उन्होंने कहा था जो ऊपर वाला टुकड़ा है इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे बोलते उत्तर और इसे बोलते हैं दक्षिण। जो उत्तर वाला भाग है इसी को बोला जाता है दोस्तों अंगारा लैंड। क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड। और इसी को लॉरेंसिया भी बोला जाता है, लॉरेंसिया। क्या बोला जाता है, लॉरेंसिया बोला जाता है। अगर मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। Witamy, dzień dobry w nowym vlogu. Słuchajcie, jak widzicie za nami lotnisko Pyrzowice-Katowice. Słuchajcie, lecimy po troszkę słoneczka. ये वाला दोस्तों नॉर्थ है, ये है दोस्तों नॉर्थ, ठीक है ना।